पार्टी ने उनको 11,000 रुपये नगद मतलब चेक से दिए मदद के लिए, तात्कालिक मदद के लिए। 1,000 रुपये कैश दिए। भाई मैं आपको बीजेपी की एक साजिश बताता हूँ। बीजेपी जब सत्ता में 90 के आसपास से राज्यों में आना चालू हुआ, और बीजेपी को घोषित रूप से कहा जाता था कि ब्राह्मण और बनिए की पार्टी है, इसका कोई रिटर्न ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो धीरे धीरे सारे सवर्ण बीजेपी को वोट देने लगे। अब उनके पास विकल्प नहीं है, सवर्णों के पास। आप देखोगे चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, कोई भी हो, वो सबकी बात करेगा। ये सिस्टम चालू किया पार्टी ने कि सवर्णों के साथ जो कोई दुर्घटना हो जाए या सरकार से मांग करनी है, सरकार पे दबाव बनाना है, तो हमारी पार्टी कभी पीछे नहीं आएगी। इसी क्रम में ये जो फरीदाबाद की घटना आप लोगों ने देखी, हरियाणा में चुनाव है, इनसे मिलने तो बहुत लोग आए। जब हम लोग मिलने गए तो बच्चे की तैरही हो चुकी थी और उसके पिता का जो गम था वो ख़त्म हो चुका था। अब वो भी थोड़ा थोड़ा लीडर बन गया था, तो उसकी अपनी स्क्रिप्ट तैयार रहती थी। पार्टी ने उनको 11,000 रुपये नगद मतलब चेक से दिए मदद के लिए, तात्कालिक मदद के लिए। 1,000 रुपये कैश दिए। भाई हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन हम सरकार से मांग तो सकते हैं, सरकार उसको दे। एक आप लोगों ने सुना होगा, अच्छा मुझे ये बताएं, पत्रकारिता में आप लोग कितने भी साल से हैं, किसी से पूछिएगा मॉब लिंचिंग क्या होती है? क्या उसने 2014 से पहले ये शब्द सुना था? मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ द्वारा हत्या, नहीं सुना था। भाजपा आई, नया शब्दकोश लाई। अरे भाई, जो उसकी पहली खबर थी वो शायद ऐसा था, उसका हेडिंग कि 2 तस्करी के शक में 2 रक्षक ने उसको 30 किलोमीटर पीछा करके गोली मारी। भाई देखिए, ये गुस्से द्वारा हुई हत्या नहीं थी। गुस्से में क्या होता है, आदमी तात्कालिक रूप से प्रतिक्रिया करता है, और 30 किलोमीटर पीछा करने में मैं तो नहीं समझता कि 30 मिनट से कम लगे होंगे। और जो आदमी गोली मार के उसकी हत्या कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पूर्णतः आश्वस्त है कि ये हत्या करने के बाद भी मैं बच जाऊंगा। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो थी नहीं, वो आश्वस्त था तभी तो ये किया। और आश्वस्त क्यों था? अभी कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं एक बात बहुत ही दृढ़ता से कहता हूं कि बैलों को महिंद्रा खा गया और गायों को योगी। आज आप बैलों की जनगणना करा लीजिए, हर साल कराइए, हर साल उनकी संख्या कम होते मिलेगी, क्योंकि ट्रैक्टर कंपनियां चाहती हैं कि बैल मर जाए, अभी तो ट्रैक्टर बिकेगा। 2017 में योगी आया था, तब जितनी गायें थी उत्तर प्रदेश में, और आज की जनगणना करा लीजिए, बढ़ी है कि कम हुई है, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी।
अरे भाई तुम गौ रक्षक हो, बहुत अच्छी बात है, तो जो आवारा गायें घूम रही हैं उनको ले जाओ, उनका पालन पोषण करो, तब वो रक्षा माना जाएगा। 1 मिनट के लिए हम मान भी लें कि कोई व्यक्ति गौ तस्कर है ही, तो क्या हम किसी नागरिक को ये अधिकार दे सकते हैं कि वो उसकी हत्या कर दे? ये पुलिस क्या है, कानून क्या है? भाई जब सजा देने का अधिकार एक और नागरिक को दे दिया गया और इस हद तक दे दिया गया कि 30 मिनट पीछा करने के बाद वो गुस्से में तो नहीं रहा होगा। अगर वो आश्वस्त हो गया होगा कि साहब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तभी तो किया होगा। कई लोग कुत्ते को मार देते हैं, कई लोग सुअर को मार देते हैं, कई लोग मतलब देसी हथियारों से किसी को मार देते हैं, तो गुस्सा नहीं आई। तो हमारा ये मानना है कि जो ये अघोषित अधिकार उसने दे रखा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब उसको भी वही भुगते, और जो हमने मुआवजा मांगा है उसके परिवार के लिए वो दे, नहीं तो जो उसके ऊपर ब्रांड है भारतीय जनता के पार्टी के पास, हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो अपने को सवर्णों की पार्टी कहती है। अभी तक किसी भी बीजेपी के नेता का ना मेरे पास ऑडियो है, ना वीडियो है और ना ही इमेज है जो ताल ठोक कर कहे कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है। अगर आपको मिल जाए तो मुझे बताइएगा। हम लोग कहते हैं भाजपा को अगर किसी से डर लगता है तो पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी से लगता है। ये थोड़ा घमंड वाली बात आपको जरूर लगेगी, लेकिन 2 मिनट आप बात सुन लेंगे तो शायद समझ जाएंगे। हम लगभग 6 महीने 2016 और 17 में अनशन पे बैठे थे सवर्ण आरक्षण के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्य समाज के लिए सवर्णों को आरक्षण दिलाने के लिए बैठे। मैं नहीं जानता आप लोग कितने लोग जानते हो कि ये जंतर मंतर राजनीति की यूनिवर्सिटी है। जो भी सत्ता में नहीं होता है वो यहाँ होता है, या जो भी सत्ता से हट जाता है वो यहाँ होता है। कम से कम वो 6 महीने के दौरान कम से कम 30-40 सांसद आए मेरे पास या विधायक आए। उन लोगों ने हमारा बैनर देखा तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब आप बीजेपी के लिए खतरा हो। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं? बोले ये मुद्दा कोई और पार्टी उठाने का साहस ना कर रही है और ना ही कर सकती है। मैंने कहा अभी हम लोग अभी पैदा हुए हैं, गमले के पौधे हैं, हम उसके लिए खतरा कैसे बन जाए? एक सांसद ने बहुत अच्छा कहा, बोले भाई साहब सही टाइम पे फेसबुक ने व्हाट्सएप को नहीं खरीद लिया होता तो आज व्हाट्सएप फेसबुक को खरीद लेता। ये चीज आप सबको समझ में आती है? आती है कि नहीं आती? एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक ही दिन पेपर में 2 घटनाएं आई। एक है राजा भैया, क्षत्रिय हैं, रघुराज प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के कुंडा से 7-8 बार विधायक रहे। मैं भी प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। शायद वो खबर मेरी नज़र में नहीं आती, लेकिन जैसे ही प्रतापगढ़ हेड से चालू हुई वो खबर, उसमें खबर ये थी कि मुहर्रम के दिन जो है राजा भैया के जो पिताजी हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं और भंडारा कराते हैं। और प्रशासन ने क्या किया है उनका? प्रशासन ने उनको कैद में डाल दिया है, ले जाके जेल में नहीं डाला है, घर में नजरबंद किया है। क्यों? अरे भाई
दंगे की आशंका है, मारपीट की आशंका है, कुछ अनहोनी की है, तो उसको एडवांस में गिरफ्तार कर लो, है ना। अब उसी दिन एक और घटना थी हाथरस की। एक दलित समाज का बाबा था, 2.5 लाख लोग उसके कार्यक्रम में आए और जिसमें भगदड़ से 123 लोग मर गए। देखिए, एक घटना नहीं हुई है, लेकिन वो सवर्ण है, इसलिए इतनी सावधानी बरती गई। एक अवर्ण है जिसमें 2.5 लाख लोग आए और भगदड़ से, कोई हथियार की जरूरत नहीं है, भगदड़ से 123 लोग मर गए। वो जो FIR लिखी गई है उसमें उस बाबा का तो नाम ही नहीं है। कार्रवाई तो बहुत बात की बात है। ये कौन सा न्याय है भाई? भाई जो घटना हो गई, आप उसके खिलाफ FIR तो लिखो, उससे पूछताछ तो करो, अदालत तक ले तो जाओ। अदालत बोलती नहीं साहब इनका कोई रोल नहीं है, हटाओ। फिर जब आपने वो पहले वाले ही प्रोसेस नहीं किए, ये सवर्णों और अवर्णों का अंतर है। आपको क्या लगता है कि सवर्णों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मैं आपको बीजेपी की एक साजिश बताता हूँ। बीजेपी जब सत्ता में 90 के आसपास से राज्यों में आना चालू हुई, और बीजेपी को घोषित रूप से कहा जाता था कि ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है, इसका कोई रिटर्न ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो धीरे धीरे सारे सवर्ण बीजेपी को वोट देने लगे। अब उनके पास विकल्प नहीं है, सवर्णों के पास। आप देखोगे, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, कोई भी हो, वो सबकी बात करेगा कि साहब दलितों को ये अधिकार मिलना चाहिए, OBC को ये मिलना चाहिए। सवर्ण कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये बड़ा मतलब दुर्भाग्य है इस देश का, एक छोटा सा दुर्भाग्य।